जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम 5 गाय जो कि 20 लीटर दूध हमें एक गाय पर डे दे रही है, तो उस 5 गाय पे हमें खिलाने के लिए कितना कॉस्ट आएगा और उस गाय से हमें कितना दूध बेच के प्रॉफिट होगा। तो आज पूरा कैलकुलेशन जो एकदम सही तरीके से, जो कि डेयरी का रियलिटी है, वो कैलकुलेट करके मैं इस कॉपी पे लिख के आप लोग को समझाने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, वरना वीडियो आप लोग को समझ में नहीं आएगी। फिर आप लोग कमेंट करते बैठोगे कि आपने ये हिसाब नहीं पकड़ा, आपने वो हिसाब नहीं पकड़ा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी सारी एकदम एग्जिट, जो कि एक डेयरी के लिए बहुत वरदान साबित होने वाली है। लेकिन अगर आप लोग वीडियो पूरा देखते हो, तब वीडियो आप लोग आधा अधूरी देखते हो तो कौन सी चीज मैंने कहां जोड़ा है, ये बात आप लोग को समझ में नहीं आती है। फिर आप लोग कमेंट करते बैठते हो कि ये हिसाब गलत है या सही नहीं है। दोस्तों, अगर हम 20 लीटर वाली 5 गाय रख रहे हैं तो हम 3 महीने का पहले मिल्क उसका जोड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा क्या होता है, देखो गायों का दूध एक जैसा नहीं रहता है। हर 3 महीना 4 महीना बाद जा जाके दूध 2 लीटर 2.5 लीटर 3 लीटर ऐसा दूध कम होते चला जाता है। तो लास्ट में आके हमारा दूध काफी कम हो जाता है। तो हमने इस तरह से पूरा कैलकुलेशन इसको बनाया है। अभी देखिए 20 लीटर हमें पर डे गाय दूध दे रही है, तो 5 गाय है तो हमें एक दिन में 100 लीटर आएगा। और 100 को अगर हम 30 से गुणा कर लेते हैं एक महीने में, तो 3,000 लीटर हो जाता है। अब 3,000 लीटर को दोस्तों हम 3 महीने में गुणा कर लेते हैं तो हमें ये 9,000 लीटर दूध मिल जाता है 3 महीने में। अब उसी तरह से ठीक फिर हम देखेंगे तीसरे महीने का। तो जो तीसरे से हम चौथा महीने में घुसेंगे, चौथे से छठा महीने, तो हमारा दूध अगर जो 20 लीटर वाली गाय है तो वो 18 लीटर 17 लीटर पे आ जाती है। तो एक एवरेज हमने 18 लीटर लिया है, तो 18 लीटर से 5 में गुणा करते हैं 90 लीटर होता है। 90 को अगर हम गुणा कर लेते हैं 30 में, तो हमें ये 2700 लीटर होता है। और 2700 को गुणा कर लेंगे दोस्तों 3 महीने में, तो ये हमें हो जाता है 8,100 लीटर। अब दोस्तों बात करेंगे 4 महीने की। 6 महीने का हमारा गाय मिल्क दी हुई इतना हो गया। और ये जो कि अभी छठवां से अठवां नौवां 10वां महीने का हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर अठवां नौवां 10वां महीने की बात करो तो हमारी गाय जो 20 लीटर की हो तो 12 लीटर 14 लीटर पे आके ड्राई हो जाती है, जो कि कोई कोई गाय 10 लीटर 11 लीटर पे ड्राई होती है। तो ये अगर हमारा दूध 14 लीटर पे आ जाता है दोस्तों, तो 14 लीटर के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें जो दूध मिलेगा एक दिन का 70 लीटर मिलेगा। और 70 से अगर हम 21 में गुणा कर लेते हैं तो हमारा 2100 लीटर होता है। और 2100 को 4 में गुणा करेंगे, यानी कि 4 महीने में, तो 8,400 लीटर दूध हमारा यहाँ पे हमको मिल जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि टोटल जो हमारा दूध है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब टोटल दूध जब हम कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो टोटल दूध हो रहा है वो लगभग हमें 25,500 लीटर दूध हो रहा है। जब हम पूरा इस दूध को जोड़ते हैं तो ये हमें 25,500 लीटर दूध होता है। अब 25,500 लीटर दूध को अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं 40 में, यानी कि गुणा कर देते हैं, तो ये हमें मिलता है 10,20,000 रुपए। यानी कि हमारी 5 गाय जो है 20 लीटर वाली है, वो हमें 10,20,000 का दूध दे चुकी है 10 महीने में। आप दोस्तों बात करेंगे इसकी कॉस्ट पे, क्योंकि ये आप दूध दे करके 10 लाख का दूध बेचा है दोस्तों, पूरा बचता नहीं है। इसमें से कॉस्ट माइनस करने के बाद आपको कितना बचता है, इस बात को आपको देखना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करेंगे कॉस्ट की, तो जो कॉस्ट हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं, यानी कि जो उनको खिलाने वाले हैं उसकी, तो सबसे पहले जो सूखा चारा का खर्च आता है, यानी कि भूसे का। तो भूसा अगर हम पर डे गाय को 5 केजी दे रहे हैं दोस्तों, तो 5 केजी के हिसाब से अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये 25 केजी होता है। और इसको अगर हम 30 में गुणा करेंगे तो ये 750 केजी होता है। अब 750 केजी को 12 में गुणा कर लेते हैं तो ये हमें 9,000 केजी हो जाता है। और अभी के टाइम में 8 रुपए किलो के हिसाब से भूसा मिलता है, तो 9,000 को अगर हम 8 से गुणा कर लेते हैं तो ये हमें 7,000, यानी कि 72,000 रुपए हमें सिर्फ भूसा पे जा रहा है। 5 गायों को एक साल में खिलाने के लिए हमें सिर्फ 72,000 लगने वाला है, जो कि हमारा सूखा चारा पे कॉस्ट जाने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेंगे हरा चारा का। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हरा चारा आपको अपने खेत में उगाना है। अगर आप हरा चारा लेने के लिए बाहर जा रहे हो तो आपको काफी महंगा पड़ने वाला है। अगर आप किसी के खेत से ला रहे हो तो 4-5 रुपए किसी से खरीद के ला रहे हो तो पड़ेगा। अगर आप खुद के खेत में उगा रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए का कॉस्ट आने वाला है, उससे ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगा। क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल से हरा चारे पे क्या कॉस्ट आता है हम देखा हूं। क्योंकि 200-400 रुपए का हम फीड खरीद के लाते हैं और उसको बो देते हैं, तो 2-2 3-3 महीने तक हमें सिर्फ पानी दे करके वो काटना होता है। तो मतलब 1,000 रुपए में हमारा हरा चारा हमको मिल जाता है 3-3 4-4 महीने तक। तो 2 रुपए का कास्ट अगर आप देख रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे 20 केजी हम पर डे अगर हरा चारा दे रहे हो तो हमारी 5 गाय तो 100 केजी एक दिन में लगेगा। और 100 को अगर हम 30 से गुणा कर लेते हो तो हमें ये अपना क्या बोलते हैं 3,000 पर डे लगने वाला है। अब 3,000 को अगर हम गुणा करेंगे दोस्तों 10 महीने में, क्योंकि 12 महीना कंटिन्यू चारा नहीं मिलता है, 2 महीना तो गैप हो ही जाता है, जो कि खेती खाली होने के लिए और लगाने के लिए। तो 2 महीने का गैप हो जाएगा। 10 महीने का अगर हम हरा चारा देखते हैं तो हमें ये जो 10 महीने का हरा चारे पे कॉस्ट आने वाला है वो आने वाला है 30,000 केजी। इसको अगर हम 2 से गुणा कर लेते हो तो हमें 60,000 रुपए का हरा चारा कॉस्ट आता है 5 गायों पे। अब 60,000 हमारा हरा चारा कॉस्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों अब सबसे बड़ी जो खर्च होती है वो फीड की होती है। 20 लीटर दूध दे रहे हैं दोस्तों, तो ये 6 केजी मैंने एवरेज फीड निकाला है। जब हमारी गाय 20 लीटर मिल्क पे रहेगी तो उस टाइम में उसका 8 केजी फीड रहेगा। और जब हमारी गाय 18 किलो पे आएगी तो उसका 7-7.5 किलो फीड रहेगा। और जब हमारी गाय
12-14 लीटर पे आ जाती है, तो 5 किलो, 5.5 किलो, 6 किलो के आसपास फीड होता है। तो हमने एक एवरेज 6 kg के हिसाब से पूरे 10 महीने का निकाल दिया है। गाय हमारी दूध में रहे या न रहे, वो बच्चा देने के लिए प्रेग्नेंट रहे, फिर भी हम 6 kg उसको पर डे फीड देंगे। तो उसके हिसाब से हमने एक एवरेज फीड निकाला है 6 kg। तो 5 है तो हमें एक दिन में 30 kg लगेगा, और 30 को हम गुणा करते हैं तो हमें 900 kg होता है। 900 को अगर 10 महीने में गुणा कर लेते हैं तो ये हमें हो जाता है 9000 kg। अब 9000 kg दोस्तों बढ़िया फीड लेने के लिए जा रहे हो तो 30 रुपए kg के हिसाब से मिलता है, उससे कम में नहीं मिलेगा। तो ये हमें हो जाता है 2,70,000 रुपए, जो कि फीड पे हमारा जा रहा है। अब इसमें अदर खर्च मानेंगे, जैसे मिनरल मिक्सचर है, 5,000 रुपए का हमारा मिनरल मिक्सचर है, और प्लस कैल्शियम जो है कि हमारा 5,000 खर्च ये भी जुड़ जाता है। तो ये खर्च हमारा 10,000 हो जाता है। यानी कि जो हमारा टोटल खर्च है वो अब जुड़ चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि टोटल जो कॉस्ट हमें आया 72,000 प्लस 60,000 प्लस 2,70,000। अगर इसको हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हमें होता है अपना 4,02,000 रुपए। 4,02,000 रुपए हमें कॉस्ट आया। और उसके बाद दोस्तों हमें जो प्रॉफिट बचा वो बचा हमारा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 10,20,000 रुपए का हमारा जो दूध था। अगर उसको हम माइनस करते हैं 4,02,000 तो हमें बचता है 6,18,000। इसमें से माइनस करेंगे हम 10,000 जो कि मिनरल मिक्सचर कैल्शियम पे हमारा खर्च गया, तो हमें बचता है 6,08,000। उसके बाद दोस्तों 8,000 रुपए हम दवा पर खर्च करेंगे, जो कि हमारा दवा हमने गायों को 8 महीने में काफी कुछ लगता है, तो हम उसके ऊपर निकाल दिए, तो 8,000 हम वो खर्च निकाल देते, तो हमें जो बचता है 6 लाख रुपए बचता है। अब 6 लाख का प्रॉफिट दोस्तों हमें 5 गाय जो कि 20 लीटर मिल्क देती है वो पूरे एक साल में देती है। लेकिन यहाँ 6 लाख में से अभी 5 गायों को हम कम से कम मान के चलिए कि 25,000 रुपए और निकालने वाले हैं। वो इसलिए निकालने वाले हैं कि जो हमारी गाय ड्राई पीरियड में जाएगी 2 महीने के लिए, उसका जो फीड का कॉस्ट है वो मैं नहीं जोड़ा हूं, हरा चारा और सूखा चारा कॉस्ट जोड़ा हूं। तो अगर वहां पे हम दो महीने का फीड कॉस्ट, अगर एक गाय को अगर महीने का मान के चलिए अगर 5,000 रुपए फीड का कॉस्ट आ रहा है, तो 10,000 निकाल देंगे, तो 5 गाय तो 50,000 रुपए निकाल देंगे। तो 50,000 निकालने के बाद जो हमें प्रॉफिट बचने वाला है वो लगभग हमें 5,50,000 का प्रॉफिट एकदम शुद्ध होने वाला है, जो कि 5 गाय हमारी 20 लीटर के हिसाब से दूध दे रही है। दोस्तों ये जो जानकारी आप लोग को दी गई है, ये डेयरी करके हमने आज 2-3 साल से देख रहा हूं, आप लोग को वो बता रहा हूं। बाकी की जो भी आप लोग की इच्छा, और आप लोग अगर हिसाब में कोई गड़बड़ है और ये कैलकुलेशन गलत है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपना सवाल पूछिएगा। मैं आप लोग के सवाल का जवाब देने का कोशिश जरूर करूंगा।